ये बात। राम राम। मैं जयंत चौधरी इस माध्यम से अपने ट्वीट्स और विचार सीधा आप तक पहुंचा रहा हूं। जे बात के माध्यम से मेरी कोशिश रहती है कि इतिहास के महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी और उन घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दूं। आज राजा देवी सिंह जी का बलिदान दिवस है। 1857 के क्रांति में जिस तरह राजा देवी सिंह जी ने जमीन से उठकर अपने आप को खड़ा किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने को फौज बनाई, असाधारण बहादुरी का इससे बेहतर कोई परिचय संभव ही नहीं। उनका जन्म मथुरा के राया तहसील के गांव अचरू में हुआ था। वे एक आम किसान थे और एक अच्छे पहलवान भी। राजा साहब हनुमान जी के तगड़े भक्त थे और भक्ति करते करते वे साधु भी बन गए थे। जब भारत की जनता के मन में अंग्रेजों से मुक्त होने को क्रांति की ज्वाला भड़कने लगी, किस्सा बताते हैं कि एक बार देवी सिंह जी गांव में पहलवानी कर रहे थे। उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। फिर जीत के बाद वे अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे तो एक युवक ने उन पर ताना कसा और कहा कि ये ताकत दिखाने का क्या फायदा है, दम है तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो और देश सेवा करो। इसके बाद देवी सिंह जी ने गांव-गांव घूमना शुरू कर दिया और स्वराज का बिगुल बजा दिया। राया कस्बा 1857 की क्रांति का गवाह रहा। राजा देवी सिंह जी ने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। राजा नाहर सिंह जी ने उनकी मदद की और दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर से उनके राज्य को मान्यता दिलवाई। राजा देवी सिंह जी के नेतृत्व में रचे क्रांति के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने कई सरकारी दफ्तर, इमारत, पुलिस चौकियां, बंगले फूंक दिए थे। सरकारी खजाना लूट लिया था। थाना राया को 7 दिन तक घेरे रखा। यहाँ बही खाते और सारे रिकॉर्ड्स को जला दिया गया। नतीजा ये हुआ, राजा देवी सिंह जी के विद्रोह से अंग्रेजों की सल्तनत हिल गई। कलेक्टर मथुरा छोड़कर भाग गया। देवी सिंह जी को जन समर्थन मिलने से ब्रिटिश इतने परेशान हो गए कि हालत को नियंत्रित करने के लिए कोटा से उन्होंने फौज बुलाई। करीब 9 महीनों तक राजा अंग्रेजी शासन को परेशान करते रहे। आखिरकार बड़ी सेना के सहारे उन्हें अंग्रेजों ने कैद किया और फिर उन्हें फांसी दे दी। क्रांति की सजा एक किसान राजा को दी गई, लेकिन उनका देश प्रेम अमर हो गया। और आज भी वही भावना हर किसान के दिल में धरती माता के लिए, अपने देश के लिए जिंदा है। तो आज की ये बात जरा आप भी सोचें।